अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को तवील नहीं करूँगा। मुख्तसर उन हक़ाइक़ को सामने रखने की कोशिश करूँगा जो उमूमन हमारे इस खानक़ाह से बयान की जाती हैं। जो तीन मुक़द्दस रातें हैं इस्लाम में, जैसे कि शब मेराज है, उसके बाद बारात है, उसके बाद क़द्र है। और ये तीनों का ताल्लुक़ अगर हम बाहर की दुनिया से देखेंगे तो एक तारीख़ी पस मंज़र को पेश किया जाता है, मगर यहाँ पर ख़ास तौर पर इन तीनों रातों की जो हक़ाइक़ हैं उसको अमली ज़िंदगी में बताया जाता है। और इस्लाम के जो हक़ाइक़ हैं, जब तक उसको अमली ज़िंदगी में मुताबिक़त करके नहीं बताया जाए, इनक़लाब नहीं आता। और इस्लाम की जो हकीकत, यानी इस्लाम जो रूह पैदा करना चाहता है वो रूह नहीं पैदा होती। और इस खानक़ाह की खूबी बोलें या फिर इस खानक़ाह के जो बानी हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दस सिर्रुल अज़ीज़, ये आपका ही हक़ था कि आपने इस्लाम के हर हक़ाइक़ को अमली ज़िंदगी में पेश किया। तो पहले मैं एक मुख्तसर सा इसका तर्जुमा आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। बरकतें हैं उसके अतराफ़, और हम दिखाते हैं अपनी निशानियाँ। तहक़ीक़ को सुनने वाला और देखने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो मेराज हुई है, आप मुझसे पेशरो मुक़र्रिन से 2-3 मुबल्लिग़ीन से सुना है, अपने मुक़र्रिन से, कि बड़ी तकलीफ़ के बाद तो इस्लाम में 3 अहम दौर हैं, जौहर सलासा जिसको कहा जाता है। वो है तबलीग़, हिजरत और तीसरा जिहाद, जिसमें ग़ज़वात शामिल हैं। हम जनरली 4 चीज़ें बताते हैं, मगर जौहर सलासा ही है। जिहाद, ग़ज़वात उसका हिस्सा ही है, जिहाद का हिस्सा ही है। तो ये 3 बुनियादी जौहर है इस्लाम के, और 3 बुनियादी जौहरों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलू से इस्लाम में बताया गया है, समझाया गया है। जैसा कि ये 3 रातें हैं, 3 रातों का भी ताल्लुक़ 3 जौहरों से है। और रमज़ान में हम देखते हैं जो 30 दिन के जो रोज़े होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, इसका भी ताल्लुक़ जो है ना इसी 3 जौहर से है। और हज़रत क़िबला आलम मेराज के ताल्लुक़ में एक बात फरमाते हैं कि अहादीस में है कि मेराज का सफ़र अगर कोई पैदल चल के तय करे तो वो 30 साल में तय होता है। उनके फरमाया अहादीस में कि मेराज का सफ़र अगर कोई पैदल सफ़र करके तय करे तो 30 साल में होता। तो मतलब क्या है कि मेराज हकीकत में है क्या? यूँ तो तारीख़ी पस मंज़र से हमको ये बात मालूम होती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुराक़ पे सवार होकर आसमानों के सैर करके अल्लाह से अर्श मौला पे पहुँचे, अल्लाह का दीदार फरमाया। और वहाँ पर है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी सिद्दीक़ अकबर की आवाज़, और उस्मान हज़रत अली का हाथ, और उस्मान गनी का घोड़ा, और जो है ना
हाँ, हज़रत उमर की तलवार, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के खड़ावे, वो चीज़ें वहाँ पे नज़र आई। और तीसरी बात क्या है कि हज़रत क़िबला ने फरमाया कि वहाँ पर मिन जुमला जो इनामात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए, जैसा कि नमाज मशहूर है, नमाज अता की गई है, उसके अलावा भी जो है ये जो सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं वो भी वहाँ पे तोहफे में अता हुई। और जो है इसके बाद हज़रत ने फरमाया कि वहाँ पर हिजरत और गज़वात भी तोहफे में दी, हिजरत और जिहाद भी तोहफे में दिए गए, हिजरत और गज़वात जिहाद, ये 3 चीज़ें भी तोहफे में दिए गए। तो 3 चीज़ें तोहफे में दी गई, तो फिर तबलीग क्यों नहीं दी गई? 2-3 चीज़ों का जिक्र, तबलीग का जिक्र नहीं। तो हकीकत में बताना ये है कि तबलीग के नतीजे में ही मेराज होती है, तबलीग के नतीजे में ही मेराज होती है। मेराज क्या है? अल्लाह से मुलाकात करना मेराज है। और जैसा कि है आयत में है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा बि अब्दिही, ले गया अपने बंदे को। तो सुबहान की सिफत आई, सुबहान पाकी का नाम है। और जब तक है ना बंदे का तज़किया नफ्स नहीं होता, उसकी मेराज नहीं होती। हज़रत क़िबला ने यही फरमाए, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, जो हदीस में है कि मिराज मोमिन की, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, सलात क्या है? मोमिन की मिराज है। तो इसमें बताया कि हज़रत क़िबला, अगर ये जो ज़ाहिर हम जो नमाज़ पढ़ रहे, अगर यही मिराज होती, इसी में मिराज होती, तो हम देखते हैं कि बहुत से चोर बट्टेबाजों को वो ख़ानदानी नमाज़ें पढ़ने की आदत रहती और बदमाशी हरकतें बराबर जारी रहते, तो सबकी मिराज होती नज़र नहीं आती। और फ़ाइलुल मुसल्लिन, और जो मुनाफिकीन है उनको तो वो नमाज सीधा गड़े में लेके चल जा रही, दोज़ख के गड़े में लेके चल जा रही। तो फिर सलात का यहाँ क्या मतलब है? तो हज़रत क़िबला ने फरमाया, यहाँ पे सलात के जो माने हैं तबलीग के माने हैं। तबलीग का जो मैदान का जो काम है, हज़रत क़िबला ने फरमाया तबलीग के काम में ही एक मोमिन की मेराज होती। मेराज यानी उसका उरूज होना। हम देखते हैं कि एक मोमिन बंदा अगर नमाज़ पढ़ रहा उसका उरूज ना हो तो फिर वो नमाज बेहकीकत है। तो हकीकत में जब एक मोमिन बंदा तबलीग के काम के लिए वो खड़ा हो जाता है तो वहाँ से उसकी मेराज शुरू हो जाती है। यानी हज़रत क़िबला ने फरमाया, जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढो लेकर, अपने कंधों पे ढो लेकर जब तबलीग के लिए मैदान में निकलते हैं, तो जब जाके हमारा तज़किया होता है, उनके फरमा हमारा क़ल्ब पाक होता है। जब तक रसूलुल्लाह को मैदान में नहीं लेके जाएंगे, काफ़िरों के मुकाबले में हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को नहीं पेश करेंगे। ये और बात है कि हम मुसलमानों की महफ़िल में हुज़ूर की शान और अज़मत को बयान कर रहे, तो बदले में हमारे सामने वाह वाह और सुभान अल्लाह के सिवा कोई अल्फाज हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि हम ऐसे लोगों के सामने हुज़ूर की शान और अज़मत को पेश कर रहे हैं जो हुज़ूर को मानने वाले हैं, हुज़ूर को चाहने वाले हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ हैं। मगर उस वक्त है ना तुम्हारा इम्तिहान होता है जब तुम काफिरों में जाके, जब हुज़ूर इस्लाम से दुश्मनी करने वाले और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत रखने वाले और है ना मुसलमानों से अदावत रखने वाले वैसे लोगों की महफिल में जाके अब जब हुज़ूर की शान अज़मत बयान करेंगे तो उस वक्त जो नताइज होंगे। तो हज़रत क़िबला ने फरमाते हैं कि हमारी तहरीक जब से काम कर रही, हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े जमातें हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लोग कसरत से जमा होते हैं, तो कभी है ना उनके ऊपर मुकदमात चल रहे, उनको पुलिस केस हो रहा, उनकी ज़बान बंदियाँ हो रही, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। आप है ना मुसलमान इतने ऐसे ऐसे किताबें छाप छाप के बांटते हैं, तो कभी वो किताब जब्त की जा रही, यानी हुकूमत की तरफ से उस पर पाबंदी लगाई जा रही, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। मगर जब हज़रत क़िबला की जब से तहरीक शुरू हुई, चंद बरसों से तहरीक शुरू हुई, आपका है ना कोई वाज, कोई किसी भी इलाके में जाके एक वाज करो, ऐसा काफिर में गज़ और गज़ब पैदा होता था कि जाके ना थानों में जाके है ना हज़रत क़िबला के ऊपर इल्ज़ामात लगा के, झूठे इल्ज़ामात लगा के, इन्हें धोखा दे के हमारे को मुसलमान करने की कोशिश कर रहे, वो कर रहे, ज़बान बंदियाँ करना जा रहे, जहाँ जाते ज़बान बंदियाँ। आप हज़रत क़िबला तुमकुर से दीनदार चंद बरसों से एक पर्चा निकाले तो 22 एहतजाजी जलसे के एहतजाजी जलसे करके उस पर्चे को बंद कराए। कौन करा रहे? किसके अंदर गज़ब पैदा हो रहा? काफिरों के अंदर गज़ब पैदा हो रहा।
तो हमारी तहरीक नहीं, ये काम जो है ना काफिरों में गज़ब गज़ब पैदा करने वाला जो काम होता वो हकीकत में तबलीग का काम होता। तो जब तबलीग का काम करेंगे तब जाके एक मोमिन का तज़किया होता। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल जो तबलीग का काम करे तो इंतहाई तबलीग में मुसीबतें तो उठाते गए। जैसा कि ना ताइफ का वाक़या हुआ, ताइफ का वाक़या इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या था। उसके फ़ौरन बाद है ना फिर है ना बीवी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, उससे पहले अब्दुल मुत्तलिब आपके चचा जो है ना अबू तालिब, जो आपके है ना बहुत ख़ास चचा थे, मतलब आप उनके अबू तालिब की वजह से कुफ़ार मक्का थोड़ा आपको है ना जुल्म करने के लिए या थोड़ा आपको पे ज़्यादती करने के लिए घबराते थे, वो वजूद का भी इंतकाल हो जाता। फिर उसके बाद बीवी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतने मक्के के मालदार ख़वातीन में से थी, मालदार थी नहीं बल्कि उनका बड़े मालदारों पे बड़ा एहसान था, क्योंकि सखावत की तबीयत थी बीवी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला की। तो उस वजह से भी ना वो आपका है ना बीवी खदीजा का भी इतना असर था जिसकी वजह से फिर भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने से लोग थोड़ा पीछे थे, कतराते थे। मगर बीवी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। गोया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम पूरे गम के पहाड़ एक साथ टूट पड़े। तो ये तकलीफ़ है ना, एक तो तबलीग की तकलीफ़ तो बराबर बर्दाश्त कर रहे फिर ये सब तकालीफ इंतहा को पहुंच गई, तब जाके आपको मेराज हो रही है, अल्लाह का दीदार हो रहा, या फिर आप अर्श मौला पे पहुंच गए। तो यहाँ पे एक बात बताना है कि हम अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को अगर समझेंगे तो बिल्कुल अल्लाह का वजूद है, अल्लाह का मज़हर है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिनका इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाह फौक़ा अयदीहिम, यानी आपके हाथ पे जो बैत कर रहे हैं वो आपके हाथ पे नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। और एक जगह फरमाता फलम तख्तुलुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ने सहाबा के लिए है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने जो कंकरियाँ फेंकी, आपने जो तीर फेंके, आपने नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंका। तो ये कुरान के दलाइल से है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अल्लाह का होता, मगर आपकी अमली ज़िंदगी उन तमाम मोमिनों के लिए नमूना है जो ख़ुद को अल्लाह में फ़ना करने का जज्बा रखते हैं, जो ख़ुद को है ना अल्लाह की ज़ात का मज़हर बनाना चाहते हैं। वरना है ना हुजूर, अब एक चीज़ क्या होती, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अपने आप को अल्लाह बोल के मेरे को नमाज की क्या ज़रूरत, सब मेरी नमाज आप पढ़ो, तो फिर बंदा है ना किसका अमल इख्तियार करके अल्लाह की ज़ात में फ़ना होना। अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने के लिए भी नमूना अल्लाह की बताना है। अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने के लिए अल्लाह ही बंदे की शक्ल में, बशर की शक्ल में आना, अना बशर मिसलुकुम। हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाए, ये अल्लाह ने इंतहाई दर्जे में, आखिरी दर्जे में आके बंदे के मंजिल पे आके बताना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारा जैसा बशर हूँ। तो क्योंकि बंदा घबराना नहीं, परेशान होना नहीं। एक मरतबा हज़रत क़िबला आलम का वाक़या है, एक पहलवान से मुलाकात हुई तो ज़रा घबरा रहा था, कहते हज़रत बुजुर्गी के एतबार से, तो उन्हें 4 बीवियाँ वाला था। कहते अरे कई को घबरा रहा, मैं भी 4 बीवियाँ, तू भी, तेरे भी 4 बीवियाँ, दोनों हम बराबर ही चल के, मतलब तसल्ली, उसको तसल्ली दे के ना अपने करीब बुला के समझाने की कोशिश करे। तो इस तरह क्या है मालूम है, एक अल्लाह वाला अपने वजूद के करीब करने के लिए अपना रूहान मतलब अपने मकामात का रूप डालना नहीं चाहता। पहले उसको है ना, जैसा हम मासूम बच्चे से क्या करते हैं, कितना ही मासूम बच्चा है तो बड़ा से बड़ा काबिल इंसान भी क्या करता, अपने आप को बच्चा बना लेता। काबिल से काबिल इंसान बड़ा ऑफिसर लेवल का है, बड़ा रोबदार शख्सियत है, मगर जब बच्चा आ गया तो ख़ुद को बच्चा बना लेता। आप देखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का वाक़या है कि एक गवर्नर आया, आने के बाद जो है ना गवर्नर आके हज़रत उमर से मुलाकात करने के बाद देखो तो हज़रत उमर के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो परेशान हो गया, अरे ये कैसा भाई बच्चे तुम्हारे से, मतलब ऐसा रोबदार शख्सियत है तो बच्चे बिल्कुल जो है ना आपके करीब नहीं आते होंगे, वो होंगे, वो ऐसा समझो ना। तो बच्चे पूरे खेल रहे, कूद रहे, सब ये कर रहे। तो बोले क्या बात है, आपसे बच्चे डरते नहीं? क्या तो नहीं डर, कहीं को डरेंगे? बोले तो नहीं मेरे से तो डरते। बोले तो गवर्नर ही छीन लेगा हज़रत उमर से। यानी इंसान क्या है, हर इंसान के नफ्स, उसके जज्बात को समझ के उनके मुताबिक अपने आप को ढाल के काम करना कमाल होता। तो यहाँ पर है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो के है ना आप है ना अल्लाह के मकाम पे हैं, मगर बंदे को
अपनी ज़ात में फ़ना करने के लिए बंदे की मंजिल से है ना आप अपने आप को अमल करते लेके जा रहे हैं। एक मोमिन, एक बंदा जो है ना किस तरह है ना रूहानी मंजिलें तय करना, तो हम देखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके यहाँ पे ना तुम्हारा ना ये दुनियावी मकामात डिग्री के, ये आज जो ज़ाहरा दुनिया क्या, दुनिया के इस ज़माने के इंसान की तरक्की क्या, तो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन गया या फिर बहुत बड़ा है ना हाकिम बन गया, ये इसको, या बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया, दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 है ना बिलियनियर, वो मिलियनियर बन गया, तो इसको कामयाबी समझ रहे। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चीज़ों को हटा के इंसान की हकीकी कामयाबी का अमल सामने रख के बताए कि मोमिन एक इंसान की हकीकी कामयाबी क्या है। हकीकी कामयाबी इंसान की अल्लाह का मजहर बनना ही हकीकी कामयाबी है। इससे हट के कोई कामयाबी, इंसान की कामयाबी नहीं, याद रखो, इससे हट के कोई भी कामयाबी हासिल कर ले तो सिवाय जानवर बनने के और कुछ भी नहीं। अब एक बहुत बड़ा बिलियनियर है मगर जानवर जैसा खड़े के पेशाब कर रहा हूँ, नहीं खड़े के पेशाब कर रहा, तो उतना बड़ा बिलियनियर बनने के बाद भी इंसानियत नहीं पैदा हुई इसके अंदर, जानवर का जैसे जानवर ही थे। अब गधे को तुम शैम्पू उससे नहला के करके ना एक महल में ले जाके बिठाए तो गधे से इंसान बनता क्या? उन्हें नहीं बनता। तो दुनिया में कोई भी है ना रूहानी तालीम के बग़ैर, यानी मजहबी तालीम के बग़ैर उन्हें इंसान नहीं बन सकता, चाहे उन्हें कपड़े कितने भी अच्छे पहने दो, मगर हैवानियत रहती। उसका सबूत क्या है? आज जो फ़लस्तीन पे जो काफिरों का जो जुल्म हो रहा, अगर इनके अंदर इंसानियत नाम की थोड़ी भी चीज़ होती तो कम से कम है ना मासूमों पे तो जुल्म नहीं करते थे, मासूमों पे तो जुल्म नहीं करते थे। मगर इस यही वजह है कि हम देखते हैं इस खानखा में आज थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया, मगर एक ज़माना था इतनी गरीबी थी, गरीबी सबसे ज़्यादा थी, मगर उसी गरीबी की ज़्यादती के ज़माने में मोहब्बत भी ज़्यादा थी, मोहब्बत भी ज़्यादा थे। ऐसा लोग आ गए तो है ना अपने खूनी रिश्तेदारों से बढ़कर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। घना झोपड़ी के जैसे घना थे, मगर दिला इतने बड़े थे कि 8-8 दिन 15-15 दिन महीने रह के भी है ना अपने मोबाइल घर में रह के जाते थे। तो ये है ना मोहब्बत। तो ये नहीं इंसानियत क्या, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने वाला, अल्लाह का मज़हर बनने वाला, उन्हें सबसे पहले इंसानियत ही पैदा करता। मौलाना अहमद साहब सुनाते थे क्या कि अगर कोई आलिम के पास जाके बैठे, क्या नमाज पढ़े, क्या फ़कीर के पास जाके बैठे तो क्या पूछता, खाना खाए क्या बा, खाना खाए क्या बा, नमाज पढ़े नहीं पूछता, खाना खाए क्या बा। तो इंसानियत का दर्द किसको बोला जाता है, वो किसको कौन समझ सकता है? फ़कीर समझ सकता है। यही वजह है कि हज़रत क़िबला आलम यहाँ पे अल्लाह का मज़हर कौन होता? अल्लाह का मज़हर वही होता जो हर इंसान की तकलीफ़ को समझने का एहसास हो। अल्लाह हर इंसान की तकलीफ़ महसूस करता ना, उन्हें खुद अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ से गुजारता। आप तारीख़ का ना जायज़ा लो, शायद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर, आपसे बढ़कर किसी को फाका हुआ हो। भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने एक हिलाल देखा। हिलाल बोले तो चाँद के एक दिन के नाम, अलग अलग दिन के अलग अलग नामा होते थे। जैसा बदर है, बदर हो तो पूरा चाँद, हिलाल हो तो पहली तारीख का चाँद। हमने एक हिलाल देखा, फिर दूसरा हिलाल देखा, तो कितने, दूसरा हिलाल मतलब 1 महीना गुजर गया। फिर तीसरा हिलाल देखा तो कितने, तीसरा हिलाल देखे तो 2 महीने गुजर गए, मगर घर में चूल्हा जलता हुआ नहीं देखा। कौन फरमा रहे? बी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। और है ना एक हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझ पर और बिलाल पर 30 रात और 30 दिन ऐसे गुजरे हैं, कोई खाए जाने वाली चीज़ कोई मैसर नहीं थी, बल्कि फरमा। तो ये इतनी शदीद तकलीफ़ से क्यों है ना एक वजूद गुजर रहा, ताकि इंसान के, हर इंसान का दर्द महसूस करे। आप देखे होंगे गांव में जो गरीब लोग होते ना, मेहमान किसी भी वक्त आन दो, पहले हाथ पैर धो, खाना दस्तरखान बिछाता, पहले हाथ पैर धो, क्योंकि उनको तकलीफ़ मालूम है, भूख की तकलीफ़ मालूम है। तो ये सब एहसास कैसा हो रहा, एक अल्लाह वाला जो है ना अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुजार। तो इसी ये जो तबलीग का जो दौर है, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरने के बाद वो है ना, उन्हें जब तबलीग कर करके हर तकलीफ़, यही वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तिजारत का जो दौर था, तबलीग से पहले का था। तबलीग के बाद आप तवक्कुल का दौर गुजरा, इस वजह से फाक़े होते थे। हालांकि आप मामूली इंसान भी है ना, कम से कम अपने बीवी बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम करने की सलाहियत तो रख लेता।
आप जैसा वजूद अगर पैसे कमाने बैठता तो क्या नहीं कमा सकता था बोलो। तो फिर भूखे रहने की वजह क्या है? फाके रहने की वजह तवक्कल का मसला था, फाके रहे। तो ये सब तकलीफ से गुजरने के बाद जो है ना अल्लाह का आप कहाँ पे मेराज हुई, मेराज हुई तो अल्लाह तक पहुँचे। तो बताना है कि अल्लाह तक पहुँचना, क्योंकि आप खुद अल्लाह की ज़ात ही है, आप तक अल्लाह तक पहुँचना कोई माने नहीं रखता, मगर बंदे को ये बताया जा रहा है कि बंदे को ये बताया जा रहा है अगर तुमको अल्लाह तक पहुँचना है तुम अपना, तो सबसे पहले तुम्हारा तस्किया होना। तस्किए के लिए तबलीग का मैदान है, तबलीग का मैदान छोड़ के तुम कहीं भी कुछ भी कर लेते बैठो तो तस्किया होने वाला नहीं, खल पाक होने वाला नहीं। आप पहले क्या, लोग क्या सोचते मालूम है, मैं पहले अच्छा मुत्तकी परहेजगार होके बहुत बड़ा अल्लाह वाला बन के जब काफिर में तबलीग के लिए निकलूँगा, नहीं होता बा। वो वैसा कर लेते बड़े तो है ना, वो जैसा मैं पूरा तैरने पूरा सीखने के बाद वॉल्यूम में कूदूंगा बोले जैसी बात है। ज़मीन में बैठ के तैरना सीख सकते क्या? ज़मीन में बैठ के नहीं, ज़मीन में बैठ के तैरना नहीं सकते, बल्कि पानी में कूदने के बाद धीरे धीरे तैरना आ जाता है कैसा भी। ऐसा ही तस्किया क्या है, तबलीग के मैदान में तस्किया है। और तबलीग का मैदान बोले तो अब हमारे दूसरे जमात के लोग भी थोड़े पर्चे बांट लेके, थोड़े किताबा छाप के बांट लेके, वो साल 2 साल में कोई एक आध जलसा कर लेके ना हम भी तबलीग कर लिए समझते। तबलीग का ऐसा नहीं, हज़रत खुदा फरमाए है वो तबलीग सही मानों में राजा साहब जिसको कुफ्फार ने घेरा हो मुबल्लिग तन्हा। तबलीग किसको बोले? जहाँ मुबल्लिगिन है ना, 1 2 3 4 गिनती के 1 2 मुबल्लिगिन हो, 4 तरह से कुफ्फार का जमघट हो, काट के फेंक दिए तो कोई पूछने वाला नहीं। देखते ना फसाद हो गया तो कितने लोग कट के मरते, कैसा चलते क्या सब पे, किस पे भी नहीं चलते कैसा। तो वैसे वक्त है ना मुबल्लिग ऐसा हमारे है ना, मुबल्लिगिन के साथ एक वक्त का या 2 वक्त का वाक़या है, सैकड़ों मरतबा है ना मुबल्लिगिन है ना कुफ्फारों के नरके में फंस गए, अल्लाह मौजज़े के तौर पर ना वहाँ से बचा के ले गया, मौजज़े के तौर पर बचा के ले गया। तो ये तबलीग का इंतहा होने के बाद जब जाके है ना, जब हमारी तबलीग में इंतहाई दर्जे की तकलीफ उठाएंगे तब जाके हमारा खल पाक होता। जब हमारा खल पाक हुआ तो वो खल अल्लाह का अर्श बनता, यानी अल्लाह से मुलाकात होती, या दूसरे अल्फाज में वो वजूद अल्लाह का मजहर बनता। तो तबलीग का अल्लाह का मजहर बनने के बाद फिर उसके बाद है ना क्या, तबलीग हिजरत और जिहाद। तो ये हिजरत और जिहाद की मंजिल उसी शख्स वही शख्स कामयाबी से तय कर सकता है, या उसी शख्स को कामयाबी मिल सकती है, उसी वजूद को कामयाबी मिल सकती है जो तबलीग का हक़ अदा करके अल्लाह का मजहर बना हुआ हो। अल्लाह का मजहर बना तो उन्हें हिजरत और जिहाद की जो आखिरी जो दो मंजिलें हैं वो मंजिलें में कामयाबी हासिल कर सकता है। यानी ये 2 मंजिलें जो आखिरी है, अल्लाह के मजहर बने बगैर वो मंजिल कामयाबी नहीं मिल सकती। और अल्लाह के मजहर बनने के लिए तबलीग करना ज़रूरी है। तबलीग के नतीजे में मेराज होती, यानी मेराज दूसरे मानों में अल्लाह का मजहर बनना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।